भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग जानने का प्रयास करेंगे भारत के संविधान में कितने भाग हैं और इन भागों का हम जो है डिस्कशन इस छोटे से वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो आप लोग जानते भी होंगे कि संविधान में कुल कितना भाग है, टोटल 22 भाग है। ठीक है, अब इन 22 भागों को हम एक एक करके देखेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि उन 22 भागों में कौन कौन सा चीज़ वर्णित है। ठीक है, तो चलिए हम लोग लेट नहीं करेंगे, तो देखते हैं भाग 1 में। ठीक है, क्या सर भाग 1 में क्या बोला गया है, संघ एवं उसका राज क्षेत्र है। आपसे सवाल पूछेगा कि जो है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र किस भाग में वर्णित है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, भाग 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है भाग 2। ठीक है, बोलेगा कि जो है भाग 2 में किसका वर्णन है, तो आप क्या बोलिएगा, नागरिकता का। भाग 2 में किसका वर्णन है सर, नागरिकता का। ठीक है, उसी प्रकार भाग 3 में मौलिक अधिकार। भाग 3 में क्या है सर, मौलिक अधिकार है। ठीक है, अगला है भाग 4। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। भाग 4 में क्या सर, राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। ठीक है, उसी प्रकार भाग 4 का को में, भाग 4 का को में मौलिक कर्तव्य का वर्णन है। देखिए पहले भाग 4 केवल था, उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 को, ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976 को जो है भाग 4 का को जोड़ा गया। ठीक है, इसमें हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कशन करते हैं। जैसे बोलेगा आपका सवाल कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना था, कुछ भी नहीं था। मतलब जब संविधान लागू हुआ था, जब संविधान बना था, उस समय मौलिक कर्तव्यों की चर्चा नहीं की गई थी। इसलिए आपका परीक्षा में इस सवाल को फंसाने के लिए पूछता है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, उसी प्रकार उसके बाद 42वां संविधान संशोधन, कब सर, 42वां संविधान संशोधन 1976 को 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कब शामिल किया गया सर मौलिक कर्तव्य को, 42वां संविधान संशोधन 1976 को। और फिर उसके बाद 86वां संविधान संशोधन 2002 को एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए, और यह जो है आर्टिकल 21 में वर्णित है। ठीक है, वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है, 11। तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा कि जो है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 तो 0। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन 1976 को 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। उसके बाद फिर पुनः 86वां संविधान संशोधन 2002 को एक अन्य मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, और वह मौलिक कर्तव्य क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए, आर्टिकल कितना में, 21 में। और फिर उसके बाद वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगला है भाग 5। भाग 5 में संघ का वर्णन है। अगला फिर भाग 6, भाग 6 में राज्यों का वर्णन है। भाग 5 में संघ, उसका तो भाग 6 में राज्य। भाग 7 में अनुसूची है। भाग 7 में क्या सर, अनुसूची है, जो भी निरस्त कर दिया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 को जो है इसे निरस्त कर दिया गया है, मतलब हटा दिया गया है। अगला है भाग 8। भाग 8 संघ एवं राज्य क्षेत्र कहे तो यूटी कहे तो यूनियन टेरिटरी। ठीक है, भाग 8 में क्या है सर, यूटी है। पुनः भाग 9 में, भाग 9 में क्या है, पंचायतों का वर्णन है। भाग 9 में क्या सर, पंचायतों का वर्णन है। ठीक है, अगला है भाग 9 का को। बोलेगा आपका सवाल कि भाग 9 का को में क्या वर्णन है, तो क्या आ जाएगा, नगर पालिका वर्णन है। ठीक है, भाग 9 का
को या ए जो भी बोलिए। उसी प्रकार भाग 9 का बी में क्या है, सहकारिता का वर्णन है। बी में क्या है सर, सहकारिता का वर्णन है। भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। ठीक, भाग 10 में क्या है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है। भाग 11 में हम देखते हैं संघ और राज्यों के बीच संबंध, मतलब संघ के तो केंद्र और राज्यों के बीच जो संबंध है वह भाग 11 में वर्णित है। ठीक है, अगला है आपका भाग 12। भाग 12 में क्या है, वित्त, संपत्तिवाद और संविदाएं। ठीक है, भाग 12 में क्या है सर, वित्त, संपत्तिवाद और संविदाएं, मतलब पैसा कौड़ी से संबंधित जितना भी कुछ है तो वह जो है आपका भाग 12 में वर्णित है। ठीक है, अगला देखते हैं हम भाग 13। भाग 13 में व्यापार, वाणिज्य और समागम है। भाग 13 में क्या है सर, व्यापार, वाणिज्य और समागम है। उसी प्रकार भाग 14 में संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 में क्या है सर, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 के को में अधिकरण है। भाग 14 को में क्या है सर, अधिकरण है। उसी प्रकार अगला हो जाएगा भाग 15 में। भाग 15 में आपका निर्वाचन से संबंधित है। भाग 15 में क्या है, निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, अगला है भाग 16। भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध है। जैसे छूट सब दिया जाता है SC ST सबको, तो उसी में है भाग 16 में इसका वर्णन किया गया है कि जो है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध है। भाग 17 में राजभाषा है। भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। भारत की राजभाषा क्या हो जाएगा, हिंदी, और लिपि क्या हो जाएगा, देवनागरी। वह जो भाग 17 में वर्णित है। उसी प्रकार भाग 18 देखते हैं, आपात उपबंध है। भाग 18 में क्या है, आपात, जो 3 प्रकार का अपवाद है। क्या क्या है, 352, 356 और उसके बाद 360। 3 प्रकार का अपवाद हमारे संविधान में वर्णित है। तो वह किस भाग में है, भाग 18 में है। भाग 19 में है परिकीर्णन। भाग 19 में क्या है सर, परिकीर्णन है। और उसके बाद भाग 20 देखा जाए तो संविधान संशोधन। भाग 20 में क्या है सर, संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368 में, अनुच्छेद कितना है, 368 में है संविधान संशोधन। उसी प्रकार भाग 21 में है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष उपबंध के बारे में चर्चा किया गया है। और अंतिम भाग है भाग आपका 22। अंतिम भाग क्या है सर, भाग 22 है। इसमें क्या है, संक्षिप्त नाम, हिंदी में पाठ और निरीक्षण है। भाग 22 में क्या है सर, संक्षिप्त नाम, हिंदी में पाठ और निरीक्षण है। देखिए, यह आपको बार बार प्रैक्टिस करते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। ज़्यादा नहीं, 2-4-10 दिन अगर आप लगातार देख लेते हैं तो संविधान में जितना भी भाग है तो जो है आपके माइंड में एकदम से बैठ जाएगा। देखिए, भाग याद करने का आपको बहुत सी फायदा, जैसे आप अगर सेट मारिएगा अथवा आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ गया अनुच्छेद के रिलेटेड आप मान के चलिए उसमें अनुच्छेद दिया हुआ रहेगा, कुछ रहेगा, और आप भाग से संबंधित उन चीज़ों को और अनुच्छेदों को भी अगर ध्यान में रखते हैं तो आप बाय ऑप्शन भी उस सवाल को करने में सक्षम हो पाइएगा। ठीक है, और इस वीडियो में हम केवल भाग का चर्चा किए हैं। अगला वीडियो में हम भाग और अनुच्छेद के बारे में भी चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका भाग भी जो है रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आपका जो अनुच्छेद हम लोग उस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम लोग फिर क्विक रिवीजन एक बार कर लेते हैं तो उससे हम लोग को फ़ायदा होगा। ठीक है, तो संविधान में टोटल कितना भाग है सर, भाग 22 है। भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र है। भाग 2 में नागरिकता है। भाग 3 में मौलिक अधिकार है। ठीक है, और अगला आपका हो जाएगा भाग 4। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 का को में मौलिक कर्तव्य है।
और मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य की संख्या 0 और 42वां संविधान में जो है 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था। कब? 1976 में। और उसके बाद जो है 86वां संविधान संशोधन 2002 को जो है एक अन्य मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया आर्टिकल 21 में। और वह मौलिक कर्तव्य क्या था? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दिया जाना चाहिए। वर्तमान में कुल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितना है? 11 है। और भाग 5 में संघ है, भाग 6 में राज्य है। ठीक है। अगला आपका हो जाएगा भाग 7। भाग 7 में अनुसूची है, 8 में यूटी है, 9 में पंचायत है। अगला आपका है भाग 9 का ए में। भाग 9 का ए में नगर पालिका, 9 का बी में सहकारिता, भाग 10 में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र है, भाग 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध है, और भाग 12 में वित्त संपत्तिवाद और जो है संविधाएं हैं। ठीक है, वित्त संपत्तिवाद और संविधाएं हैं। और भाग 13 में आपका व्यापार वाणिज्य और समागम है। भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच अधीन सेवाएं हैं। भाग 14 को में अधिकरण है। भाग 15 में निर्वाचन है। ठीक है। अगला है भाग 16। भाग 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध है। 17 में राजभाषा है। 18 में आपात उपबंध है। 19 में प्रकीर्णन है। 20 में संविधान संशोधन है। अगला है 21 में अस्थायी संक्रमणशील विशेष उपबंध है। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम हिंदी में पाठ और निरसन है। तो हम लोग कुल 22 भागों को इस छोटे से वीडियो में जानने का प्रयास किया। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा है कमेंट में लिखकर कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा। ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।